पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तमाम शिक्षक जो है देख सकते हैं दामोदर पार्क में किस तरह से धरनारत है और हजारों की संख्या में शिक्षक यहाँ धरना दे रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि पुरानी पेंशन जो है उसे बहाल किया जाए और नई जो यूपीएस है उसका जमकर ये विरोध कर रहे हैं। तमाम संगठन के शिक्षक हैं, तमाम कर्मचारी हैं, बीएसए से लेकर तमाम ऐसे जो विभाग है वहां के कर्मचारी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी आपका तमाम जो ऐसे शिक्षक और राज्य कर्मचारी हैं वो दिखाई देंगे और ये यहाँ से पूरा अपना एक रैली निकालेंगे और एक डीएम के लिए ज्ञापन देंगे। लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बरेली में लगातार ऐसे प्रदर्शन होते रहे, उसके बाद भी कर्मचारियों की जो है वो मांग पूरी नहीं हुई है। उसके बाद में एक बार फिर जो पुरानी कर्मचारी हैं वो आक्रोशित हुए हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ हमारे साथ में शिक्षिकाएं हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या विरोध है आप लोगों का? हजारों की संख्या में आप लोग रोडों पे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पे हम ओपीएस बहाली के लिए आए हैं। अभी इन्होंने मॉडिफाइड स्कीम करके एनपीएस की जगह यूपीएस कर दिया है। यूपीएस मेरे लिए तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जगह उल्टी पुल्टी स्कीम के ज्यादा मुझे लगता है कि उल्टी पुल्टी स्कीम है। क्यों? यहाँ पे कई सारे इस स्कीम में एक लूप्स हैं। नंबर 1 लूप जो मुझे लगता है कि यहाँ पे कम से कम यानी मिनिमाइजेशन ऑफ सर्विस पीरियड 25 ईयर्स का किया गया है। यानी कि आप खुद ही समझिए, कुछ लोग जैसे कुछ अनुसूचित जाति के लोग हैं, कुछ पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, कुछ दलित वर्ग से आ रहे हैं, उनकी सर्विस जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है वो 38 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में तक लग जाती है। अब उनका रिटायरमेंट जब 60 to 62 ईयर्स तक हो पाएगा तो सोचिए वो तो अपना जो सर्विस पीरियड दे पाए वो 22 ईयर्स तक दे पाए, यानी कि उनके 25 ईयर सर्विस पीरियड में पूरे नहीं हो पाए हैं। सोचिए क्या उन्हें ये यूपीएस मिलेगा? नहीं मिलेगा। नंबर 2 लूप जो मुझे बहुत बड़ा लूप लग रहा है इसमें कि इसमें भी आपका 10% आपके उसमें कट रहा है, पर उस मंथली सैलरी से काटा जा रहा है। ठीक है, ये देखिए किस तरह से है भाई, इधर घूमिए। ये देखिए इनके उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के ही हैं और ये देखिए किस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या विरोध कर रहे हैं आप? तो एक नई इसमें आए हैं पुरानी पेंशन बहाली की। पुरानी पेंशन बहाली का, तो इस नई वाली में इसमें आपके लिए दिक्कत क्या हो रही है? तो देखिए एक नए अंदाज में जो आए हैं और भी अच्छा ये बताइए तो इसमें लेने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? अब सरकार कह रही है 2 ऑप्शन दे दिया आपके लिए। अच्छा आप ये बताइए, जब हमारा रिटायरमेंट, शायद आप लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, जब हमारा रिटायरमेंट होगा, पहले ओपीएस की बात कर रही हूँ, ओपीएस में डिफरेंस ये था और यूपीएस में क्या डिफरेंस है। जब हमें ओपीएस मिलेगी तो हमारी जो लास्ट मंथ की सैलरी होगी उसका जस्ट 50% मिलेगा, जिसमें डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता शामिल किया जा रहा है। जबकि जब हम रिटायरमेंट होंगे तो यूपीएस के तहत हमारी जो लास्ट सैलरी होगी उसमें सिर्फ यानी कि बेसिक सैलरी का 50% मिलेगा, जिसमें कोई भी महंगाई भत्ता शामिल नहीं है। तो क्या ये एक प्रकार का लूप नहीं है? तो क्या माना जाए, सरकार आप बहुत पहले से लगातार धरना रहते हैं, सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही है। अब क्या लग रहा है आपके लिए सरकार मानेगी आपको? या 27 में सरकार के लिए आपको जवाब दें? आपको क्या लगता है अगर ये झुक नहीं रहे होते तो ये ओपीएस की जगह यूपीएस शुरू क्यों करते? इनको बस यू को ओ बनाना है, बस हमें उस यू का ओ में बदलने का इंतजार है और हम सब यहाँ पे यू को ओ बनाने के लिए आए हैं। सही बोला ना दोस्तों? तो क्या माना जाए 27 के लिए आप लोग इस तरह का विरोध करेंगे अगर नहीं मानती सरकार? बिल्कुल विरोध हमारा जारी है। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे हजारों ये तो आपको मनाने को विरोध है। 27 के चुनाव में आपका क्या रूप चेंज होगा अगर नहीं मान रही सरकार को? ये आपको इलेक्शन का नतीजा दिखाएगा। तो विरोध करेंगे उसका? बिल्कुल पुरजोर। मनीष जी क्या लग रहा है आपकी सरकार नहीं झुक रही है? तमाम आप लगातार धरना दे रहे हैं। सरकार की पूरी मंशा है लेकिन वो कर्मचारियों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार एनपीएस से यूपीएस पर नहीं आई होती। वो अभी भी सरकार कर्मचारियों के धैर्य की परीक्षा ले रही है और ये जो आक्रोश यहाँ इकट्ठा हुआ है जो आप देख रहे हैं, कर्मचारी कोई भी हो वो पुरानी पेंशन से नीचे किसी भी कीमत पर संभावित समझौता नहीं करेगा। पुरानी पेंशन न्यायपालिका ले रही है, कार्यपालिका ले रही है और जो कर्मचारी हैं देश के उन्हीं को मना किया जा रहा है। ऐसा क्यों? मैं ये प्रश्न खुद इस देश के नीति निर्माताओं से कर रहा हूँ कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाला अर्धसैनिक बल वो एनपीएस में है, देश की अंदर की सुरक्षा करने वाला पुलिस बल वो एनपीएस में है। आप ओपीएस क्यों ले रहे हैं? आपको उनको पहले देना चाहिए, उसके बाद देश के लिए सोचना चाहिए। आपने कहा कि ओपीएस देश पर भार बढ़ा देगा। हिमाचल प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी पुरानी पेंशन बहाल की है, 40 करोड़ का उसके ऊपर कर्जा है, लेकिन देश में सबसे समृद्ध राज्य गुजरात जो देश का सबसे समृद्धशाली राज्य है, आज तक उसने
अभी तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की है, और उस पर 87 करोड़ अरब रुपए का कर्जा है, वो किस लिए है? इसका मतलब है आपकी नीतियां सही नहीं है। आप अपनी नीतियों को सुधारिए और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दीजिए। तो कब तक चलता रहेगा जब तक सरकार नहीं मानेगी? जब तक सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी, तब तक कर्मचारी इसी तरीके से आंदोलनरत रहेगा। मैडम, कब तक रहेगा आपका ये तमाम बार आप भी धरनारत में आज फिर दे रहे हैं? ये सर जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक हमारी पुरानी पेंशन, हमारी बुढ़ापे का सम्मान हमें वापस नहीं मिल जाता। ये कोई ऐसी मांग नहीं है, ये हमारे बुढ़ापे के मतलब क्या कहना चाहिए, बुढ़ापे के सम्मान की बात है। हम लोग कहाँ मारे मारे घूमेंगे? सरकार को भी समझना चाहिए, कर्मचारी 25 से 30 साल कार्य करता है, उसके बाद वही पैसा उसका कटता है 10%, उसमें तो सरकार को भी फायदा है, समाज को भी फायदा है। क्योंकि अब इसमें आपने यूपीएस लेके आए, ये विरोध जो हो रहा है वो यूपीएस एनपीएस का विरोध हो रहा है, क्योंकि उसमें आपको 14% देती थी सरकार, 10% कर्मचारी का, 14% सरकार का। अब क्या है, यूपीएस में और ज्यादा सरकार को देना पड़ेगा, तो भार तो इसमें पड़ना चाहिए, ओपीएस में तो भार नहीं पड़ना चाहिए। तो सरकार जितनी जल्दी समझ जाए, सरकार समझ भी रही है, लेकिन पता नहीं किन चीजों की वजह से सरकार पेंशन बहाल नहीं कर रही। बहुत जल्दी ये कर्मचारियों की बात को सुननी चाहिए सरकार को, और पेंशन बहाल करनी चाहिए। क्या माना है, 27 का चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है, कर्मचारी से रूठेंगे अगर नहीं सरकार मान नहीं? देखिए, जब किसी के क्या कहना चाहिए, परेशानी आती है किसी पर, या किसी की रोटियों के लिए उसको तरसना पड़ेगा, बुढ़ापे पे इलाज के लिए तरसना पड़ेगा, तो इलेक्शन देखेगा पहले कि अपना पेट को देखेगा। समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें ऐसी हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। जब हम जिएंगे तभी तो आगे काम करेंगे। वोट डालने की बात तो बात की है, पहले तो हम अपनी परिस्थितियां देखें, तो हम हर संभव प्रयास करेंगे सरकार को। उससे पहले ही सरकार समझ जाएगी, सरकार को समझना भी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी उनके हैं। अब सरकार नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा? अच्छा, अभी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस लेके अभी एक नया आपने ये निकाला, तो क्या माना जाए, तमाम जगह ऐसी चीजें आती है कि शिक्षक काम नहीं करते हैं, ऑनलाइन का विरोध हुआ था, अब आपने पेंशन के लिए, तो किसमें क्या और भी लोग शामिल है, और भी कर्मचारी आपके साथ में है? जी, यहाँ पर सभी विभाग है, सफाई कर्मचारी विभाग, LIC, बैंक और विकास भवन, यहाँ पर कोई विभाग ऐसा नहीं है जो नहीं है। रेलवे भी है, क्योंकि हर कर्मचारी इस मार को भुगत रहा है। संविदा वाली, उसके परेशान है लोग। अब महंगाई आपने इतनी बढ़ती जा रही है देश में, और आप नौकरी, संविदा वाली नौकरी ले, हम निजीकरण का भी विरोध करते हैं, हम यूपीएस का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी इसमें गुजारा नहीं कर सकता, क्योंकि ये नीतियां गलत हैं, हमारे देश में संभव नहीं है। नौकरी वाला कोई इतना पैसे वाला नहीं होता है, उसको सिर्फ सहारा होता है अपनी सैलरी का, उसके बाद बुढ़ापे पे पेंशन का। तो पेंशन सरकार को देनी चाहिए। आप कहाँ से टीचर हैं? हाँ, मैं ये बताइए क्या विरोध है आप लोगों का? जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, कर्मचारी और शिक्षक सब एकत्रित हुए हैं, इसमें कोई ना कोई बात तो जरूर है। ये जब आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, इसका मतलब ही है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। तो उस प्रॉब्लम से निपटने सरकार को भी इसमें संज्ञान पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने एनपीएस को हम पे थोपा था, और वो जबरदस्ती लोगों का बिल्कुल मंजूर नहीं था, तब भी उन्होंने लागू किया, और उसी तरह से हम पे यूपीएस भी थोपा ही जा रहा है। और ये यूपीएस भी एनपीएस की तरह ही है। और चूंकि हम लोग मांग कर रहे हैं ओपीएस की, हमारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं हम, तो वो अगर हमें मिल जाएगी तो सभी कर्मचारी और शिक्षक खुश रहेंगे। और मुझे लगता है कि सरकार को जरूर बहाली करनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में अब एक बात ये सोचिए कि अगर हमारी एक दिन सैलरी नहीं आए तो हमें कैसा लगेगा। तो इसी तरह से अब ओल्ड पेंशन स्कीम में तो हमारी सैलरी जो हमारे अंतिम वेतन का 50% दिया जाता था, लेकिन इसमें यूपीएस और एनपीएस में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हमें दिया जाए, और इसमें 1200-1500 इस तरह से ये जो अमाउंट बन रहा है, तो इसमें एक कर्मचारी या शिक्षक क्या कर लेगा? ना तो डॉक्टर की दवाई जा पाएगा, या बुढ़ापा हमारा सेफ नहीं है इसकी वजह से। तो सरकार यूपीएस लेकर उसमें भी आपको कम पूरा नहीं मिलेगा, वो कह रहे हैं कि आपका बेसिक का 50% देंगे, लेकिन उसमें कोई डीए वगैरह कोई भी माने नहीं होगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो फिक्स कर दिया जाएगा एक तरह से। तो इसके लिए हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, हमें वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, तमाम जो ऐसे शिक्षक हैं ये लगातार धरनारत है। इधर की एक बार मैं आपके लिए तस्वीर दिखाऊं तो इनका साफ तौर पर कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली करा के ये देखिए, ये भी तमाम। आप किस उससे कर्मचारी हैं, किस विभाग में? हम सफाई कर्मचारी हैं। तो सफाई कर्मचारी भी आप इसका विरोध करने लगे? जी जी। क्या मांगे क्या है आप लोगों? अरे हमारी पुरानी पेंशन की मांग है सर, अच्छा, पुरानी पेंशन की। नई वाली में क्या दिक्कत हो रही है आपकी? नई वाली में साहब बहुत दिक्कत है साहब। कैसी दिक्कत है बताओ? अरे उसमें जो हमारा जो पैसा जमा है वो भी नहीं मिलेगा। ऐसा? और क्या, और जो क्या कहते हैं एमपीएस जो पुराना है उसी के आधार पर है, कुछ मिलता जुलता है, उसमें है क्या? कुछ नहीं है, वैसा ही है। तो पुरानी पेंशन लेके मानेंगे? हम पुरानी पेंशन लेके मानेंगे। मैडम, आपका क्या नाम है? वंदना वर्मा। अच्छा, टीचर हैं आप जी। क्या विरोध है आप लोगों का? हमें पुरानी पेंशन चाहिए
और इसके लिए ही विरोध कर रहे हैं सारे। इसलिए आक्रोश रैली निकाली जा रही है इसी वजह से कि सरकार से हमारी यही मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। बस और कोई नहीं है, बस यही मुद्दा है कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए बस। यानी नई पेंशन बिल्कुल मंजूर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए किस तरह से तमाम जो ऐसे कर्मचारी हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि वो पुरानी पेंशन लेके मानेंगे, नई पेंशन उनके लिए बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। दामोदर पार्क में ये लोग 2 बजे से लगातार धरना रहते हैं और तमाम इनकी जो मांगों को लेकर ये लगातार आक्रोशित हैं। हाथों में इनकी टोपियां दिखाई देंगे और पुरानी पेंशन बहाली की सिर पर टोपी लगा के ये लोग विरोध जता रहे हैं। ये बताइए, ये क्या आप केवल सवाल पुरानी पेंशन करो बहाल, किस विभाग से हैं? जी, पंचायत राज विभाग। पंचायत राज विभाग से। तो क्या इस नई पेंशन में क्या दिक्कत हो रही है आपको? हमें पुरानी पेंशन चाहिए, हमें दिक्कत से कोई लेने देने नहीं। क्यों चाहिए? इसमें उसमें दिक्कत पेंशन हमें जो है 50% मिलते थे। अच्छा, हाँ। तो ये भी तो कह रहे हैं कि बेसिक का वो तो सब झूठ है सर। ये है कि पुरानी से हमें बदलाव आएगा, थोड़ा लाभ उसमें। नई वाली मुझे दिक्कत है कि नई से हमारा व्यवहार नहीं चल पाए, हम बुजुर्ग हो जाएंगे कल को तो हमारे घर का कैसे चलेगा, अभी नहीं चल पा रहा है। पुरानी पेंशन में तो ये है कि हमारा थोड़ा बदलाव आ भी जाएगा पुरानी पेंशन में सर। बस सरकार तो देखिए इनका साफ तौर पर यही कहना है कि पुरानी पेंशन लेके मानेंगे। अगर सरकार इनकी बात को नहीं मानेगी, 2027 का जो चुनाव है उसमें तमाम जो ऐसे कर्मचारी हैं उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष।